हाँ भाई कलाकारों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू द न्यूक्लियर विद्या। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर, और जो कि ये चैप्टर जो है हमारा जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उनको बहुत थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। एक तो सीबीएसई ने इसको कट कर दिया है ना, छोटा सा चैप्टर बन गया है और आसानी से हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम करनी है, उसके बेस पर क्वेश्चन होता है। तो अभी हम पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम थ्योरम को भी समझेंगे। ओके चलो, तो हमें ये चैप्टर जो है बेटा वो हमारा वो क्या है, ट्राइंगल। क्या चैप्टर है बेटा हमारा, ये ट्राइंगल चैप्टर है। तो ट्राइंगल होता क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ट्राइंगल होता क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ बेटा ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल हमारा एक पॉलीगन है। क्या है, पॉलीगन है। तो अगर डेफिनेशन की बात करें, एक क्लोज पॉलीगन, एक क्लोज पॉलीगन, a closed polygon having three sides, तीन साइड होती है भाई, इसमें तीन साइड होती है, और तीन ही क्या होते हैं बेटा, इंटरनल एंगल्स होते हैं। 3 एंगल्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 3 एंगल्स होते हैं। तो अब देखो जरा, क्लोज क्यों बोला, क्योंकि क्लोज होना चाहिए। ये ट्रायंगल नहीं है भाई, 3 साइड तो इसमें भी है, लेकिन ये ट्रायंगल है क्या, नहीं। तो इसलिए कंडीशन क्या है कि वो क्लोज होना चाहिए तीनों साइड। ओके, पॉलीगन है क्योंकि 2 से जब ज्यादा साइड होती है किसी फिगर में तो वो क्या बन जाती है, पॉलीगन है। तो क्लोज पॉलीगन हैविंग 3 साइड। ठीक है, और ये अगर मैं बात करूं बेटा, ट्रायंगल ही एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें जो सबसे कम साइड का होगा और पॉलीगन होगा और क्लोज होगा। सबसे कम साइड यानी 3 साइड, इससे छोटा कोई पॉलीगन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो पहली बात तो हमारी ये। अब बात करते हैं ट्रायंगल की टाइप की। ट्रायंगल की जो टाइप होती है वो हमारी कौन कौन सी टाइप होती है। तो बेटा ट्रायंगल को हम 3 तरह से बांट सकते हैं। ये मैं बेसिकली समरी करा रहा हूँ बेटा, जो हमने 8th क्लास में 7th क्लास में पढ़ ली है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बाय ऑन द बेसिस ऑफ साइड हम बांट सकते हैं। बेटा टाइप की बात कर रहे हैं हम, टाइप ऑफ द ट्रायंगल। तो एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, पहला जो आया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड क्या होती है बेटा, बराबर होती है। ओके, फिर आया बेटा दूसरा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें 2 साइड बराबर होती है, कोई भी 2 साइड क्या होगी, बराबर होगी। तीसरा आया बेटा हमारा स्केलन ट्रायंगल, यानी जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती। ठीक है, चलो अब बेटा ये आया हमारा फर्स्ट कोई ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो पहला आया हमारा एक्यूट ट्रायंगल, जिसमें यानी बेटा सारे के सारे एंगल जो है सारे के सारे 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे। फिर आया बेटा राइट एंगल ट्रायंगल दूसरे नंबर पे, जिसमें कोई एक एंगल क्या होगा, 90 के बराबर होगा। फिर तीसरा आया बेटा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें बेटा जो हमारे एंगल है उनमें से एक एंगल कोई ओनली 1 90 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 तो हो नहीं सकते, 3 तो हो नहीं सकते, एक ही बड़ा होगा, किससे, 90 से। ओके, तो ये बेटा हमारी होगी टाइप ऑफ द ट्रायंगल्स। अब एक बात है बेटा, कंडीशन, एक कोई भी ट्रायंगल बनने के लिए एक कंडीशन होती है। अब मैं लास्ट अभी कुछ दिन पहले एक CTET का एक एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा कि इनमें से कौन सा ट्रायंगल बन सकता है। तो बेटा वो इस कंडीशन पे क्वेश्चन होना था कि सम ऑफ एनी 2 साइड, किसी भी ट्रायंगल बनने को लिए कि कौन सा ट्रायंगल बन सकता है, अगर 3 साइड हमें गिवन है तो कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ एनी 2 साइड, किन्हीं भी 2 साइड का जो सम है बेटा वो क्या होगा, बड़ा होगा। किन से होगा, थर्ड से। जो थर्ड साइड बचेगी, जो हमारी थर्ड साइड बचेगी उससे बड़ा होगा। ये होती है ट्रायंगल की कंडीशन, कि इस अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ये ट्रायंगल हमारा बनेगा। गिवन 3 साइड हमारी बनेगी। सपोज करो यानी ए, ये बी और ये सी है, तो हम कोई भी बेटा ए प्लस बी ले ले, बड़ा होना चाहिए सी से। ए प्लस सी ले ले, बड़ा होना चाहिए बी से। बी प्लस सी ले ले, बड़ा होना चाहिए ए से। ये होना चाहिए, तभी जाके कंडीशन ट्रायंगल बनेगा गिवन 3 साइड्स। चलो, तो ये तो होगी बेटा हमारे ट्रायंगल की बात। अब अगर हम बात करें बेटा, हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था,
कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल पढ़ा था। हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे हमें पढ़ना है सिमिलरिटी। तो पहले एक बार जरा मुझे ये बताओ, हमने 9th क्लास की रिवीजन कर लेते हैं। तो बेटा बिल्कुल 9th क्लास में हमने क्या करा था, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल पढ़ा था। तो एक बार 5 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं, जिससे तुम्हें बेटा याद आ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था 9th क्लास में, ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल था क्या, सर्वांग क्षमता, हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वांग क्षमता, है ना। कितना अच्छा है, सर्वांग क्षमता, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश में, तो कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हमारी क्या थी बेटा, अगर मैं इसका नाम लूँ, याद करो 9th में बोला था, फोटोकॉपी, याद आया, डिट्टो सेम, 100% सेम, क्या 100% सेम होना चाहिए, उसको कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी, यानी सर्वांग क्षमता, ठीक है। चलो, तो अब बेटा उसके हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी, याद आया, उन्हीं कंडीशंस को मुझे याद दिलाना है। यहाँ पे क्या थी कंडीशन, क्राइटेरिया बताओ, क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया क्या थे बेटा, ये थे बेटा, याद करो, सब बता देंगे तुरंत, एस एस एस, याद आया, यस, इससे याद आता है, एस ए एस, ओके। फिर ए एस ए, इसको हम बेटा ए एस भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उससे भी हो जाएगा ये। और बेटा ये कौन सा, आर एच एस, ठीक है, ये हमारे क्राइटेरिया थे, ठीक है। ये 4 क्राइटेरिया थे जिनको हम प्रूव करके क्या कर सकते थे बेटा, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते थे। और एक बेटा ये नहीं होता, बच्चे इसमें भ्रम में रहते हैं, सर क्या तीनों एंगल होने से भी हो जाएगा, नहीं भाई, नो, नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती इससे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर हम बात करने की बेटा एग्जांपल की देखें, तो ये क्या है हमारा, जैसे सपोज करो एक ए बी और सी, और दूसरा क्या हमारा पी क्यू आर, ठीक है। अब मान लो ये है हमारा बेटा 5, ये हो गया हमारा बेटा 7, और ये हम कर लेते हैं इसको 8 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसमें भी सेम साइड, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है 5, 8 और 7 ऐसे ही होगा। और इसको लिखने का तरीका सेम बेटा क्या होगा, देखना जरा, ए बी सी, अगर मैंने इस रोटेशन में लिखा है तो उसमें भी इसी रोटेशन में होगा। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता था, याद करो, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ऐसे नहीं कर देना बेटा हमें, इसमें तो ए बी सी लिखा और उसमें पी आर क्यू लिखा, नहीं, सेम रोटेशन, सेम प्रोसीजर में होना चाहिए। और बेटा साइड तो इक्वल है ही, है ना, इसके कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल बी बराबर होगा किसके, एंगल क्यू के, एंगल ए बराबर होगा किसके बेटा, एंगल पी के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल आर के। यानी सारी की सारी साइड, सारे के सारे एंगल, तीनों साइड के तीनों एंगल हमारे क्या होते थे, इक्वल। तो ये था हमारा बेटा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल 9th क्लास में। अब आगे हम कौन सी क्लास में, बड़ी क्लास, अच्छा 10th क्लास में, है ना। चलो, तो अब हमें पढ़ना है बेटा क्लास 10th का, और क्लास 10th में क्या है हमारा, सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर यानी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि सिमिलर फिगर आखिर होता क्या है, सिमिलर फिगर आखिर होता क्या है बेटा। क्या ये बताऊँ, ये कभी ताजमहल घूमने गए हो, चलो घूमने गए, अच्छी बात है, नहीं तो ये देख लो, ये ताजमहल की फोटो। तो हम जब ताजमहल घूमने जाते हैं बेटा, जैसे ही हम घूम के बाहर निकलते हैं, तो बाहर क्या है बेटा, दुकानें हैं बहुत सारी, उन दुकानों पर छोटे छोटे ताजमहल रखे हैं, सेम होते हैं, वो ओरिजिनल ताजमहल जैसे, असलियत वाले ताजमहल जैसे, लेकिन क्या होता है उनका साइज़ क्या है, अलग है, सब चीज़ देखने को मिलेगी। तो देखो ऐसे ही होता है सेम, ये था मान लो बड़ा ताजमहल, ठीक है, जो ओरिजिनल वाला क्या है, साइज में बड़ा है, लेकिन इसमें और इसमें क्या देखो तुम बेटा, डिजाइन सब सेम है, सारी शेप जो बनी है सब कुछ सिमिलर है, एकदम सेम है, लेकिन साइज का अंतर है। क्या है अंतर, साइज का। तो क्या है बेटा, हमारे जो डिजाइन है, डिजाइन तो है सेम, लेकिन साइज क्या है, अलग अलग, साइज क्या है हमारा, अलग। तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है,
कॉन्ग्रुएंट फिगर में सारी चीज़ सेम होती है, लेंथ भी, एंगल भी, डिजाइन भी, सब कुछ सेम। लेकिन सिमिलर फिगर में हमारा ओनली बेटा डिजाइन सेम होता है, समझे, साइज सेम होना जरूरी नहीं है। अब इसमें देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं, हम बेटा फिगर तो पढ़ने वाले नहीं है, हम तो यहाँ पॉलीगन पढ़ेंगे, मैथ्स में तो पॉलीगन पढ़ेंगे। तो पॉलीगन के लिए हमने एक डेफिनेशन दी है सिमिलरिटी के लिए, टू पॉलीगन, देखो ध्यान से, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। तो सबसे पहले उनमें सेम नंबर ऑफ साइड होनी चाहिए, वे तभी सिमिलर होंगे अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर सिमिलर। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सिमिलर है, और कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी सेम रेशियो, यानी उनकी जो साइड है वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करते हैं, जैसे बेटा हम दो ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ये है हमारा बेटा ट्रायंगल, ये 6, ये 4 और ये बेटा 3 है, सपोज करते हैं। तो दूसरा ट्रायंगल अगर हम लें बेटा, ये 3, ये 2 और ये बेटा 1.5। अब देखो ज़रा ध्यान से, इसमें एंगल ये मान लो हमारा x है तो इसमें ये भी x होगा, ये y है तो ये भी इसमें y होगा, और ये z है तो ये भी z होगा। और साइड का रेशो देखो, 3/2 कितना आया, 3/6, ओ सॉरी 6/3 कितना आया 2, है ना, 4/2 कितना आया 2, 3/1.5 कितना आया 2। तो रेशो भी क्या हो गया, हमारे कोरस्पॉन्डिंग साइड की क्या हो गया, इक्वल हो गया बेटा, है ना। तो ये होती है बात। रही बात हमारे सिमिलर फिगर की, जैसे कुछ एग्जांपल करते हैं बेटा, जैसे इस धरती पर जितने भी सर्कल है सारे सिमिलर हैं, बिल्कुल है ना, क्योंकि सबका डिजाइन तो सेम है, लेकिन साइज इनका अलग अलग हो सकता है। जैसे इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस क्या हो सकती है, R2 हो सकती है हमारी, समझे। तो और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे इस धरती पर जितने भी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लो, है ना, सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे भाई, है ना। ये भी मान लो, ये भी इक्विलेटरल है, ये भी इसकी 3 3 3, इसमें भी 1.5 और ये भी 1.5 है मान लो, है ना। और 60 एंगल 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, 60 ये भी क्या हो गए 60। तो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो समझ में आई बात बेटा हमारी सिमिलरिटी की, किस हमारा डिजाइन सेम हो सकता है, सारे के सारे सर्कल से सिमिलर है, नॉट कॉन्ग्रुएंट होने जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ एक बात समझो, यहाँ पे बात क्या है कि सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये तो जरूरी है सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, डिजाइन भी सेम है और साइज भी सेम। सिमिलरिटी का क्या मतलब है, ओनली क्या हो, डिजाइन सेम हो, साइज सेम हो या ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेशियो में होना चाहिए वो बात अलग है ना। तो देख लो जरा, इस नोट को हमें ध्यान रखना है, इस नोट को हमें ध्यान रखना है बेटा, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो अब हम बेटा करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। तो हमारी 6.1 एक्सरसाइज है, क्या है देखो जरा ध्यान से। तो इसमें बेटा हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ऑल सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट की सिमिलर, बेटा सिमिलर होगा, क्या होगा बेटा, सिमिलर होगा, ठीक है। फिर ऑल स्क्वायर आर सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट, बोलो बेटा क्योंकि अच्छा सर्कल क्यों होंगे, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, ये सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, एकदम ढक देना चाहिए उसको। अगर मैं कॉन्ग्रुएंट की बात करूँ तो कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, मान लो एक कोई दूसरा सर्कल है ना, इसकी रेडियस भी 5, दूसरा सर्कल उठा के लाओ उसकी रेडियस भी 5 होनी चाहिए भाई, ये इसके ऊपर उठा कर रख दिया तो बिल्कुल सेम ऐसे ही ये पूरा कवर हो जाना चाहिए तो कॉन्ग्रुएंट होगा ना, ठीक है। अच्छा तो ऑल स्क्वायर आर सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट, यस सिमिलर, ठीक है, इसमें भी क्या आ जाएगा सिमिलर बेटा। फिर ऑल ट्रायंगल आर क्या, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे वे सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे बेटा। सब में हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितने का होता है, 60 का होता है, तो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। हमारी कंडीशन को फुलफिल कर दिया। चलो फिर टू पॉलीगन देखना ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड इफ देयर कोरस्पोंडिंग, अभी पढ़ी है डेफिनेशन है ना, इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर कोरस्पोंडिंग साइड आर इन द प्रोपोर्शनल,
है ना, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे फिल इन द ब्लैंक 6.1 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव टू डिफरेंट पेयर ऑफ सिमिलर और नॉन सिमिलर फिगर। बेटा सिमिलर फिगर क्या एग्जांपल कितने में दे लो, एक ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है बेटा, सिमिलर है। ऑल सर्कल क्या है, सिमिलर है। चलो फिर नॉन सिमिलर में अगर हम बात करें कोई भी बेटा, एक कोई भी ले लो, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, नॉन सिमिलर है ना। अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक कौन सा बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो बहुत सारे हो गए, है ना, सारे क्या हो गए, नॉन सिमिलर हो गए। तो ये हमारी बेटा एक्सरसाइज हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारा क्या है बेटा, नेक्स्ट अच्छा एक और क्वेश्चन बचा है। देखो बेटा, देखो स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटर आर सिमिलर और नोट, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेटा, देखना। अब अगर हम बात करें इसमें बेटा, देखो इसमें दिखने में सिमिलर है क्या, दिखने में नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी हम प्रूव कर लेते हैं। देखो अगर हम साइड के रेशियो की बात करेंगे तो साइड का रेशियो तो क्या आ रहा है हमारा, इक्वल आ रहा है। कोई भी साइड ले लो इक्वल रेशियो में है, प्रोपोर्शन में है ना। जैसे एस पी बटे में डी ए ले लिया हमने, क्या आया बेटा 1.5 बटे में 3, 2 आया, है ना। फिर कोई भी ले लो एस आर बटे में क्या ले लिया, डी सी, तो ये भी कितना है 1.5 बटे में 3, कितना है 2, तो हर एक का 2 आ रहा रेशियो। तो ऐसा लग रहा है रेशियो तो हमारा सबके इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग साइड के। लेकिन देखना जरा यहाँ पे बेटा एंगल कितने का है, 90 का, कितने का 90 का, और यहाँ पे कोई भी एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग 90 का है क्या, नहीं है भाई। तो एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल corresponding angle are not equal, है ना। therefore these polygon figure are not similar नहीं है। ठीक है, तो ये होगी हमारी बेटा एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, सिमिलरिटी का कुछ क्वेश्चंस करे, फिल इन द ब्लैंक्स करे। अब आती है बेटा नेक्स्ट क्लास की बारी, उसमें होगी 6.2 और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि पेपर में सीबीएसई के लिए 100% इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो, इसका मतलब वो आनी है। ठीक है, तो बीपीटी पे इस चैप्टर में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तब तक के लिए बेटा इसको रिवाइज करो, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो बीपीटी को करेंगे। तब तक आप सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को दोबारा से देख लो। ठीक है।